एक आतंकी डॉक्टर की कैदियों ने तगड़ी पिटाई कर दी। कैदियों ने पिटाई भी ऐसी की कि आतंकी डॉक्टर की आंख में तगड़ी चोटें आई हैं। ये वो डॉक्टर है जिस पर सीधे सीधे शुरू में आरोप आया था राइजिन अटैक का, जिनके पास से कैस्टर ऑयल और कैस्टर सीड्स मिली। जिन लोगों ने ये आतंकियों पे हमला किया है, उनका खास तौर पे ये कहना था कि जिसने ये देश की रोटी खाई है, ऐसे ही लोगों द्वारा कहीं ना कहीं देश विरोधी जो काम चल रहा था, उसके कारण उनके मन में आक्रोश था। इसको झुका सारा राइसिन निकाल दिया, इसका सारा राइसिन अलग, पॉइजन अलग कर दी। साबरमती में सर्कल इसकी धुनिया हो गई। हिसाब से कूटा है, हिसाब से कूटा था। कोहनी है, कोहनिया दिया उसको, लातम घुसम जुत्तम पैजार हो गई। इस वक्त अफगानिस्तान की साइड से बदतरीन हमला हुआ है। बड़े पैमाने पर शहादतों की तलाश है और इस सब में तालिबानी रिजीम ने पाकिस्तानी हुकूमत के गजब को आवाज दे दी। अमेरिका जो है वो तो कानून ये कहता है कि वो दहशतगर्दों को सपोर्ट नहीं करते। वो अफगान तालिबान की गवर्नमेंट को जो है एक कसीर रकम जो वो दे रहे हैं, जिसको वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, $82 मिलियन पर मंथ। पाकिस्तान ने कश्मीर की बोगी को यूज किया है और अब्यूज किया है, इस्तेमाल करके फेंक डाला। आप जो हमें मना कर रहे हो कि भारत के साथ, हिंदू के साथ, काफिर के साथ ट्रेड मत करो, यही हिंदू आपका दादा है। जाओ अपने दादा का नाम ढूंढो तो मिलेगा आपको रमेश। नमस्कार मित्रों, आपको ज्ञात होगा कि कुछ दिन पूर्व डॉक्टर्स को गुजरात ATS ने गिरफ्तार किया था, जिन पर यह आरोप था कि इन्होंने रेसिन नामक जहर बना करके उससे भारत में बहुत बड़े बायोलॉजिकल हमले की तैयारी की थी। वस्तुतः इनका प्लान था कि यह मंदिर में मिलने वाले प्रसाद आदि और सड़कों पे लोगों द्वारा लगाए जाने वाले भंडारों आदि में इस जहर को मिला करके बहुत बड़े स्तर पर लोगों को मारेंगे, और इनकी प्लानिंग लगभग फुल टूस थी। वो तो बहुत समय रहते ही गुजरात ATS ने इनको गिरफ्तार कर लिया और इनका भंडा फूट गया। साथ ही इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क भी सामने आया था। अब इसी विषय को लेकर के एक समाचार मिल रही है कि साबरमती जेल में बंद इनमें से एक अपराधी को वहां अन्य अपराधियों द्वारा बहुत बुरी तरीके से मारा गया है। वस्तुतः उन लोगों को जब यह पता चला कि इस प्रकार से इस व्यक्ति ने हमले की साजिश की थी और हिंदुओं को निशाना बनाने का प्रयास किया था, तो इसके अन्य साथी भड़क उठे और उन्होंने उसे जबरदस्त ढंग से कूट दिया। यह भी समाचार मिल रहा है कि उसकी एक आंख भी फूट गई। हालांकि इस खबर की अभी तक पुष्टि पुलिस व साबरमती प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है, परंतु फिर भी यह खबर अब तेजी से वायरल हो रही है और इतना तो स्पष्ट है कि यह मामला गंभीर है। आइए इस वीडियो को पूरा देखते हैं। साथ ही साथ आपसे आग्रह है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। डॉक्टर अहमद मोहिद्दीन यानी आतंकी डॉक्टर को वहां जेल में इनमेट्स ने बहुत बुरी तरीके से मारा है, सर पर चोट भी आई है और वहां मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा है। गार्ड्स ने, पुलिस वालों ने जाकर उसको बचाया है। एक रिपोर्ट ये आ रही है कि इसमें लॉरेंस को समर्थन करने वाले लोग जुड़े हुए हैं। एक रिपोर्ट ये आ रही है कि जनरल आक्रोश के चलते वहां के इनमेट्स ने इसको मारा है। ये वो डॉक्टर है जिस पर सीधे सीधे शुरू में आरोप आया था राइजिन अटैक का, जिनके पास से कैस्टर ऑयल और कैस्टर सीड्स मिली थी। सबसे पहले नगरहार में एक्चुअली 2 बंदे ठुके हैं, तो 3 सेपरेट हिट्स के अंदर एक बंदा है जिसका नाम है अबू ताहिर अल खुरासानी, उसको कई लोग मुल्ला खालिद भी बोलते हैं, और एक और बंदा है जिसका नाम है इदरीस, ये उसका तो निकनेम ही पता है मेरे को, बट दीज गाइज वर टेकन आउट। ये लोग मोटर बाइक इंटरसेप्टेड व्हीकल हुई कहां पर? शरकोट। 5वीं बड़ी इकोनॉमी है और इधर एक कैश स्ट्रैप्ड कंट्री है जिसके पास जो है वो यानी IMF के पास जाके हम तरले मिनते करके हम कर रहे हैं। वो फैसला करते हैं आज पाकिस्तान के अंदर क्या होगा, वो फैसला करते हैं, वो बताते हैं कि आज पाकिस्तान में हमने कहां क्या क्या करना है। हमारी इत्तलात के मुताबिक हिंदुस्तान से एक दफा पहले भी पंगा ले चुके हैं पहलगाम में, जिसके नतीजे में 4 दिन की जंग हुई। इन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल प्रमोट कर लिया। अब दोबारा ये वहां पे दोबारा पंगा लेना चाहते हैं ताकि पूरी कौम इनके पीछे खड़ी हो। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो कश्मीर के अंदर दोबारा से उसको एक्टिवेट करके भारत को शय देना चाहते हैं कि भारत जो है वो आके कोई जंग छेड़े। उस जंग को वो चीन को भी बेचते हैं,
बहुत से, एक ही तीर से बहुत से शिकार हैं। चीन को भी वो बेचते हैं। इस वक्त हालात 2008 और 2025 के फर्क हैं। अब चीन को दोबारा से कश्मीर के अंदर पंगा लेके, हिंदुस्तान के साथ पंगा लेके चीन से वेपन्स और इक्विपमेंट लेना है, जो कि चीन, इनके पास डॉलर तो है नहीं, चीन से उधार के ऊपर लेना है। पाकिस्तान का इस्लाम कंजर इस्लाम है। इस तरह का कंजर इस्लाम हमें चाहिए ही नहीं। अगर इस्लाम के बारे में बात करनी है और सीखना है तो जाओ अफगानिस्तान के तालिबान आपको सिखाएंगे कि इस्लाम होता है क्या। इस्लाम में पड़ोसी के साथ आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ रहना होगा। इस्लाम में ये नहीं है कि पड़ोसी के घर जाओ वहां पर दहशतगर्दी करो। इस्लाम में ये नहीं है कि आपकी यूट्यूबर, मेन स्ट्रीम मीडिया, पॉलिटिशियन सब ना झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। इस्लाम में ये नहीं है कि आप बैठो बातचीत करने के लिए, उसमें करो बदतमीजी। आप पीस के लोग ही नहीं हो, पीस की बात ही नहीं कर सकते हो। हर एक जगह में आप करते हो इस्लाम का यूज और इस्लाम के बारे में बात करते हो। और आप जो हमें मना कर रहे हो कि भारत के साथ, हिंदू के साथ, काफिर के साथ ट्रेड मत करो, यही हिंदू आपका दादा है। जाओ अपने दादा का नाम ढूंढो तो मिलेगा आपको रमेश सुरेश। उसी रमेश को आपने चेंज किया रहीम पर, और सुरेश को आपने चेंज किया है भाई साहब शाहीन। रमेश सुरेश को चेंज किया है रहीम शाहीन। आपने यही काम किया है। आप अपने दादा के बारे में इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? आपके हीरा मंडी है किसी मुस्लिम देश में है? किसी मुस्लिम देश ने ऑफिशियली इस्लाम और रिलीजन का यूज किया है? नहीं, आप कर रहे हो। और ये जो कर रहे हैं ये सिर्फ हेट फैलाने के लिए, ये सिर्फ नफरत फैलाने के लिए, वो भी अगेंस्ट अफगानिस्तान और भारत। हम कोई स्क्रीनशॉट लगाते हैं इनकी मीडिया की तरफ से, जो इनके आज टीवी है। आज टीवी के बारे में आपने एक क्लिप दी कि जिस तरह के अफगानिस्तान के लोगों को गंद कह रहे थे, अब वही आज टीवी रो रहे हैं कि हमारे सारे बिजनेसेस कोलैप्स कर रहे हैं, हमारे ट्रक्स खड़े हैं। ये जो इस्लाम के नारे लगाते हैं, आप लोगों में तो इतनी इंसानियत नहीं है। आप लोगों के साथ तालिबान बैठ गए कतर में 2 दफा, इस्तांबुल में 3 दफा, 2-3 हफ्तों में ना आपके साथ 3 मरतबा हम बैठ गए, लेकिन फिर भी आप बातचीत के लोग ही नहीं हो, आप पीस के लोग ही नहीं हो, आप डेवलपमेंट के लोग ही नहीं हो। आप एक ही चीज के लिए पैदा हुए हो और वो है दहशतगर्द। में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग सी चीजें हो रही हैं जहां पर ISIS के जो पाकिस्तानी टट्टू हैं वो एकदम प्यार से ठुकने शुरू हो चुके हैं। 3 बड़े बड़े बंदे